हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जीएसटी क्लासेज। गाइज, आप लोग के लिए हिस्ट्री का अगला लेक्चर लेकर आया हूं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन कर दिए थे। आज हम असहयोग आंदोलन को पढ़ाएंगे। आपको जैसा कि मालूम है, असहयोग आंदोलन को ही प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। तो चलिए इसको हम शुरू करेंगे, लेकिन आप लोग जो इस पर नए हैं तो वो पीछे वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये समझ में अच्छे से हिस्ट्री आ जाएगा और आपको आसानी भी लगेगी और आसान भी से समझ में आएगा। और आप लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर आप लोग कर दें। सबसे पहले आप लोग जो है शेयर करें, लोगों दोस्तों के बीच में इसको भेजें, ताकि उन लोग को भी जो है ना हिस्ट्री पढ़ना आसान लगे, बहुत सारी चीज़ को याद हो जाए और अच्छी नॉलेज हो। तो चलिए गाइज, हम पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं। आज हम बहुत सारा क्वेश्चन कर लेंगे। असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं, असहयोग आंदोलन के कारण क्या हुआ, असहयोग आंदोलन कैसे हुआ, असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ और असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। इतना सारा डिटेल मैंने सिर्फ असहयोग आंदोलन की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। पूछा भी जाता है एग्जाम में, असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन क्यों कहा जाता है, असहयोग आंदोलन के कारण क्या है, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ। ठीक है, सारा चीज़ हम इस पर करेंगे। फिलहाल देखिए ऊपर में लिखा हुआ असहयोग आंदोलन के बारे में कि सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, कौन सी अधिवेशन याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया और 1 दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन में इसको पुष्टि और स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। ये याद रखिएगा, स्वराज्य जो है आपको किस अधिवेशन में आया था, स्वराज्य शब्द, स्वराज्य जो है ये आपको किस अधिवेशन में जोड़ा गया इसमें, तो यहाँ पर जो आपको नागपुर अधिवेशन, कौन अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन हुआ था। इस नागपुर अधिवेशन में जो है ना सभी कांग्रेस के जो नेता थे, सभी कांग्रेस के जितने भी नेता थे, सभी नेताओं ने मिलकर जो है क्या कर दिया, समर्थन किया कि हाँ अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो है असहयोग आंदोलन किया जाए। तो देखो, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था। प्रस्ताव सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया, लेकिन दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसको पूर्ण रूप से, बहुमत रूप से इसको क्या कर दिया गया, पुष्टि कर दिया गया, माने इसको पास कर दिया गया और स्वशासन के जगह स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया कि हमें जो, इसका मतलब यही एक कारण भी है इसका, ठीक है, इसका जो है कारण में भी रहा है। तो याद रखना, दो अधिवेशन की बात यहाँ हुई है, कलकत्ता अधिवेशन जो आपको सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ, जिसमें असहयोग चलाने का प्रस्ताव डाला गया, प्रस्ताव रखा गया कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था नागपुर अधिवेशन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखना है, हम जब ऑब्जेक्टिव इसका लेके आएंगे तो देखिएगा, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लेके आएंगे। और इसी को प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना प्रथम जन है, क्योंकि व्यापक स्तर पर अधिकांश वर्गों के भागीदारी हुई थी। कहा जा रहा है कि इसमें जो है ना व्यापक स्तर पर पूरे भारत के लोग इस आंदोलन में क्या लिए थे, अपना हिस्सा लिए थे। वकील अपना वकालत छोड़ दिए थे, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो है ना सरकारी विद्यालय को बहिष्कार कर, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी कॉलेज को, नेता जिसको उपाधि मिली थी वो उपाधि को बहिष्कार कर दिए। तो ये सारे देशों में लोगों, सारे देश के लोग इसमें भागीदारी हुए थे, इसलिए इसको जो है असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इसकी कारण की, असहयोग आंदोलन के कारण की अगर हम बात करें, इसकी कारण की अगर हम बात करें कि प्रथम जन आंदोलन या असहयोग आंदोलन के कारण, तो सबसे पहले एक बात ये जान लीजिए कि ये 1 जनवरी 1921 से शुरू हुआ था। याद रखिएगा, शुरू ये हुआ कब से, आधिकारिक रूप से ये शुरू हुआ 1 जनवरी 1921 से, लेकिन ये प्रस्तावित हुआ 19 सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, पारित हुआ 1920 के नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, जिसमें स्वराज्य शब्द को महत्व दिया गया था। ठीक है, तो इसका कारण की अगर बात करें तो इसका कारण था, पहला कारण था खिलाफत का मुद्दा।
पहला कारण था खिलाफत का मुद्दा। आपको पहले वाले वीडियो में हम खिलाफत आंदोलन पढ़ाएं, उस खिलाफत का मुद्दा, तो उसकी कुछ मांगे थी, आपको मालूम होगा, अगर आप पढ़े हैं तो आपको मालूम ज़रूर होगा। खिलाफत का मुद्दा क्या था? पहला खिलाफत का मुद्दा था कि जो ओटोमन साम्राज्य था, तुर्की का जो सुल्तान था, खलीफा, उसको जो है पर्याप्त अधिकार दिया जाए ताकि वो इस्लाम का रक्षा कर सके। हाँ, दूसरा क्या था मुद्दा खिलाफत का? तो दूसरा खिलाफत का मुद्दा था कि अरबों को खलीफा का अधीन किया जाए। तीसरा क्या था? तो तीसरा इसमें था कि खलीफा के मुसलमानों को पवित्र स्थल को देख रेख और संरक्षण करने का अधिकार दिया जाए। तो इसमें भी आपको जो कारण था पहले का खिलाफत का मुद्दा। वैसे आप रॉलेट एक्ट सब भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद है कारण पूछेगा तो रॉलेट एक्ट भी कारण है उसका। असहयोग आंदोलन का कारण क्या है? रॉलेट एक्ट भी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी है, ठीक है, तीनों कारण है। तो आप डिटेल में लिख सकते हैं, अगर डिटेल में क्वेश्चन बोलेगा तो आप खिलाफत का मुद्दा देके खिलाफत के जो 3 मांगे थी उनकी जो मुद्दा था है ना, तुर्की के जो खलीफा के लेके वो लिखना है। दूसरा आपको था इसका कारण पंजाब में हुए जो नरसंहार, जो जलियांवाला बाग हुआ था, उसका न्याय लेना। पंजाब में सरकार की बर्बरता के विरुद्ध न्याय माने यही एक्चुअली हो गया जलियांवाला हत्याकांड। पंजाब में यही ना अमृतसर में हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है आपकी घटना घटी थी, पढ़ाए हैं, अच्छे से बताए हैं, ठीक है, क्यों हुआ था वो भी बताएं सारा चीज़। तो इसलिए ज़रूर बोले थे कि आप इससे पहले वाले जो लेक्चर है, लेक्चर 2, उसको ज़रूर देखिए। तो पंजाब में सरकार की बर्बरता के विरुद्ध न्याय करना था। क्या लेना था? न्याय लेना था। विरुद्ध न्याय किसके विरुद्ध? पंजाब में सरकार की बर्बरता के विरुद्ध न्याय, सरकार जो बर्बरता किया था उसके विरुद्ध क्या लिया जाए? न्याय लिया जाए, ठीक है। अब बात तीसरा क्या कारण था? स्वराज्य की प्राप्ति। स्वराज्य माने कि देश को आज़ादी, स्वराज्य की प्राप्ति माने देश को आज़ाद किया जाए। ये 3 मुख्य कारण थे। तो आपको लेकिन एग्जाम में अगर पूछेगा असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, तो अगर आपको रॉलेट एक्ट अच्छे से आता है तो आप लिख सकते हैं रॉलेट एक्ट। दूसरा आप जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी लिख सकते हैं कि इसमें हत्याकांड हुआ और लोगों जो है इसके विरुद्ध हो गया। तीसरा खिलाफत का मुद्दा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ, यह आंदोलन चला कैसे। तो अगर इस आंदोलन की चलने की बात किया जाए, इस आंदोलन की अगर चलने की बात किया जाए तो लोग ने अपना उपाधि एवं पदों को त्याग कर दिया। पहला लोग क्या किए? तो लोग अपने उपाधि जो दिया गया था, उपाधि एवं पदों को त्याग करके, माने हर व्यक्ति ने सरकार के विरुद्ध अपना आक्रोश जताया था। जिसमें जिसको उपाधि मिला था, मेडल मिला था, वो उपाधि को क्या कर दिया? वापस कर दिया। जिनको कोई अधिकार, सरकारी अधिकारी थे, पदों पर थे, तो अपने पदों पर से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद जो है ना बच्चों लोग जो है ना सरकारी स्कूलों से, सरकारी एवं गैर सरकारी समारोहों से बहिष्कार हुआ। जो भी सरकारी बैठकें होती थी, सरकारी एवं गैर सरकारी बैठकों का बहिष्कार करने लगा। लोग जो है सरकारी किसी प्रकार की बैठक में भारतीय लोग शामिल नहीं होता था, बहिष्कार किया।
किया गया। ओके, माने कि यह जो असहयोग आंदोलन में लोग कैसे कैसे मैनेजमेंट किया, कैसे कैसे सरकार पे दबाव डाला। तो जो उपाधि प्राप्त लोग थे वो उपाधि को त्याग कर दिया है, जो पदों पर रहते थे सरकारी पदों पर वो पदों पर से त्याग पद दे दिया, सरकारी एवं गैर सरकारी बैठकों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, उसके बाद जो है सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, ये सब इसमें काम हुआ। उसका विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया। विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया। तो ये सब जो है ना, इसमें जो है क्या हुआ, आगे कदम उठाया गया। असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ, तो सरकारी एवं गैर सरकारी बैठकों का बहिष्कार किया गया, उपाधि एवं पदों को त्याग कर दिया, सरकारी विद्यालय और सरकारी कॉलेजों को बहिष्कार किया गया, विधान परिषद के जो चुनाव का भी क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। ठीक है, उसके बाद लोग जो है स्वदेशी को अपनाना शुरू कर दिया। किसको, स्वदेशी को अपनाया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया। तो ये सारे जो है ना लोग जो है आंदोलन ऐसे ही करते थे, जो विदेशी वस्तु था उसका बहिष्कार करने लगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने 1 जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन का काफ़ी सफलता मिली। कितना तारीख, 1 जनवरी 1921। किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है आपको 1 जनवरी 1921 में किया गया, जिसमें पूरे देश के लोग ने भाग लिया। संपूर्ण भारत जो है, पूरे भारत में असहयोग आंदोलन को काफ़ी क्या मिली, सफलता मिली। असहयोग आंदोलन को पूरे भारत में क्या मिली, काफ़ी सफलता मिली। विदेशी कपड़ों का लोग बहिष्कार करने लगे, सरकारी और कॉलेजों में लोग जाना छोड़ दिए। जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू जानते हैं, मोतीलाल नेहरू पंडितलाल नेहरू के पिताजी थे। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बैरिस्टर थे ये लोग। बैरिस्टर ने अपनी चलती वकालत को छोड़कर बैरिस्टर ने वकालत को छोड़कर असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व
किया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे वरिष्ठ ने वकालत को छोड़कर असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये सब जो है ना बड़ी बड़ी यहाँ पर घटनाएं हुई थी। यहाँ पर अब जब ये आंदोलन हुआ तो अंग्रेज इसको गैर कानूनी साबित करके लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। कितना? 30,000 आंदोलनकारियों को ये गिरफ्तार कर लिया। तो आंदोलन के यही से ही चला, सरकार पर ऐसे दबाव बनाया गया सर, है ना। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, सरकारी या गैर सरकारी से बैठकों से बहिष्कार किया गया, चुनाव से दूर रखा गया, ठीक है। जिसके कारण जो है ना अंग्रेज सरकार जो है इस आंदोलन को गैर कानूनी घोषित करके 30,000 लोगों को क्या कर लिया? कैदी बना लिया, माने के आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। जिसके कारण जो है ना लोग जो है बहुत सी आक्रोशित हो गया। और उसी बीच एक घटना घटी जिस घटना का नाम था चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा, ये जो चौरी चौरा घटना है ये आपको उत्तर प्रदेश की घटना घट गई। उसी दौरान यूपी में एक घटना घट गई, ठीक है। क्या घटी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में फायरिंग के विरोध में भीड़ ने 22 पुलिसकर्मी 22 पुलिसकर्मी की जान ले ली। माने कि पुलिस जब भीड़ पर गोली चलाया तो उसके विरोध में लोगों ने क्या किया? तो थाने का घेराव किया और थाने घेराव करके और थाने में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई, है ना। ये जब उग्र हो गया तो महात्मा गांधी इस उग्रता को देखते हुए, क्योंकि महात्मा गांधी तो अहिंसावादी थे, वो ये घटना पसंद उसको नहीं था, क्योंकि उसको मार काट ये पसंद नहीं, क्योंकि वो हिंसा चाहते नहीं थे। तब जाके महात्मा गांधी जो है अंत में 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिए। 5-7-5 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। कौन? महात्मा स्थगित कर दिए। जैसे स्थगित कर दिए तो बहुत सारे जो भारत के राष्ट्रवादी नेताओं थे और लोग थे, उन्होंने जो है इसका भी विरोध किया कि गांधी जी ने सही नहीं किया, क्योंकि जिस तरीका से इस आंदोलन में पूरे भारत ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, तो लग रहा था कि भारत की आज़ादी अभी इसी आंदोलन में मिल जाएगी। लेकिन चौरी चौरा कांड जो हुआ, उस चौरी चौरा कांड के कारण जो है आपको जो इन्होंने क्या किए तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस किए, जिसको वापस करने के बाद अगले महीना मार्च में ही अंग्रेज सरकार जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके 6 वर्षों की सज़ा दे देता है। कितना वर्ष का सज़ा? 6 वर्ष की सज़ा देता है। याद रखना है, 6 वर्ष की सज़ा किसको देता है? महात्मा गांधी, क्योंकि नेता रहता है तो कोई भी चीज़ में नेता को ही पकड़ा जाता है। तो महात्मा गांधी को पकड़ करके 6 साल की क्या सुना दिया? सज़ा सुना दिया। और इस तरीक़ा से जो है आपको असहयोग आंदोलन खत्म हो जाती है, असहयोग आंदोलन जो है बंद हो जाता है। तो चौरी चौरा कांड याद रखना, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने 22 पुलिसकर्मी की जान ले ली। अभी मारेगा, पुलिस मारेगा तो ठीक है, जनता मार दिया तो देखो ठीक है तो किया। पुलिस को क्या जरूरत था फायरिंग करने का? जब शांति से जा रहा था तो
भीड़ जा रहा था तो फायरिंग कर दिया। वो अपने आप को तिस्मार खान समझ रहा था। तो जैसे 5 फरवरी 1922 को फायरिंग किया तो लोगों ने उसके विरोध में जो है ना स्टेशन को घेर के आगे लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारा गया। महात्मा गांधी को जैसे ही पता चला कि यूपी में कांड हुआ है, चौरी चौरा कांड, वैसे महात्मा गांधी माथा पर हाथ लेके, लो ये क्या कर दिया, हिंसा, हिंसा, मेरे रहते हिंसा नहीं, गांधी मतलब अहिंसा। फिर उन्होंने 12 फरवरी 7 दिन के बाद, याद रखना 7 दिन के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिए, स्थगित। और स्थगित जैसे कर दिए तो अंग्रेज जो है वो महात्मा गांधी को अगले ही महीना मार्च 1922 में बंदी बना लेता है, माने कि उसको जो है पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और 6 वर्षों की सज़ा सुना देते हैं। और इस तरीक़ा से जो है आपको ये आंदोलन खत्म हो जाती। लेकिन इस आंदोलन ने एक चीज़ तो किया, पूरे भारत को एक गुट में बांध दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ है, यहाँ लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को भीड़ द्वारा 22 पुलिसकर्मी को जलाया जाना। 12 फरवरी को बारदोली बैठक में गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। किस बैठक में? बारदोली में बैठक हुआ 12 फरवरी को, जिसमें उन्होंने बोला कि हम जो है इस आंदोलन को बंद करते, ख़त्म करते हैं, वापस लेते हैं। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? तो पहला परिणाम हुआ खिलाफत का मुद्दा खत्म हो गया। अब खिलाफत का मुद्दा कोई चर्चा नहीं रहा क्योंकि आंदोलन खत्म हो गया। एक फ़ायदा ये हुआ कि इसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता को प्रभावित हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता क्या हुआ? प्रभावित हुआ। उसके बाद तीसरा का स्वराज्य का लक्ष्य पूर्ण हो गया, माने स्वराज्य नहीं मिला, आज़ादी नहीं मिली। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस को फायदा होगा, कांग्रेस मजबूत हुआ, इसका संगठनात्मक ढांचा, माने लोगों को कांग्रेस पर विश्वास बढ़ गया, लोग कांग्रेस से जुड़ गया, कांग्रेस की विस्तार हुआ, कांग्रेस और मजबूत हुआ। सबको लगने लगा कि अब कांग्रेस के द्वारा ही भारत को आज़ादी दिलाई जा सकती है। और अंग्रेजी सत्ता की नींव हिल गई थी, माने अंग्रेजी सत्ता जो है वो कमज़ोर पड़ गई थी इस आंदोलन के बाद। तो ये इसके परिणाम हुआ। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो है प्रथम जन आंदोलन है। कैसे असहयोग आंदोलन के क्या कारण और परिणाम है, सारा चीज़ मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब आपको इसको पढ़ना है और लिखना है। देखिए हिस्ट्री है, इसको बार बार सुनने और लिखने से आपको याद हो जाए। खासकर जो डेट है वो आपको याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट सब है। ठीक है, एक याद रखना है आपको, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? ये सब आपको बुक सब में नहीं है, लेकिन इसे पूछा जाता है, राजनीतिक गुरु, इसलिए इस सबको याद कीजिए, बार बार पढ़िए। ठीक है, तो इसके राजनीतिक गुरु कौन है बता सकते हैं? याद है? इसका राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ तो थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री दिया हुआ है इसका। जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िएगा ना, गोखले, गोखले नहीं गोखले, ये जो है ना, इनको जो है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले का। एक और है कि जब जालियांवाला बाग हुआ था तो जालियांवाला बाग के बाद हंटर आयोग का गठन किया गया था। बाद जो है हंटर आयोग का गठन, हंटर आयोग, जो आयोग को ये बताना था कि जालियांवाला बाग में का जो घटना हुआ था वो घटना कानूनी रूप से सही था कि नहीं। जालियांवाला बाग का हंटर आयोग का गठन किया गया, जिसके जो सदस्य थे उन सदस्यों को ये जिम्मेदारी दिया गया
कि आपको ये पता करना है कि जालियांवाला बाग कांड जो हुआ है वो कानूनी रूप से सही है कि नहीं है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जालियांवाला बाग के बाद हंटर आयोग का गठन किया गया। तो आपका ये आपको खत्म हो गया है कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसके बाद आएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन लेके। तब तक आप लोग इसको पढ़ें, तैयारी करें और शेयर भी करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।